सनातन धर्म में हर पर्व और हर मास का अपना विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन एक ऐसा महीना भी आता है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया। इस महीने को अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। आखिर क्यों आता है अधिक मास? क्यों इस महीने में विवाह और शुभ कार्य नहीं किए जाते? और कैसे यह सबसे पवित्र महीना बन गया? आइए जानते हैं अधिक मास की संपूर्ण अद्भुत कथा। प्राचीन काल में आर्षि मुनियों ने गणना की कि चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में अंतर होता है। चंद्रवर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सौर वर्ष 365 दिनों का। हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता था। इस अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा गया और उसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा गया। लेकिन इस महीने की एक दुख भरी कहानी भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह अतिरिक्त महीना बना, तब किसी भी देवता ने उसे स्वीकार नहीं किया। सभी महीनों के अपने अपने स्वामी थे। चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक, सभी महीनों का कोई न कोई अधिपति देवता था, लेकिन इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था। इस कारण लोग इसे अशुभ मानने लगे। इसे मलमास कहा जाने लगा। लोग इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और अन्य शुभ कार्य करना बंद कर दिए। हर जगह उसका अपमान होने लगा। अपमानित और दुखी होकर वह मांस रोता हुआ भगवान विष्णु के धाम पहुंचा। उसने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, संसार में सभी मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे सम्मान नहीं देता, सभी मुझे अशुभ कहते हैं, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु थे। उन्होंने उस दुखी मांस को उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब संसार तुम्हें मल मास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी मनुष्य इस महीने में भक्ति करेगा, व्रत करेगा, दान करेगा और मेरा स्मरण करेगा, उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया जप, तप और पूजा अन्य महीनों की तुलना में अधिक फलदायी होगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा और यह सबसे पवित्र महीनों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा विशेष फल देती है। गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, तुलसी पूजा और दान पुण्य का अत्यंत महत्व माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पुराणों में एक गरीब ब्राह्मण की कथा भी आती है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसने पूरे महीने व्रत और पूजा करने का संकल्प लिया। उसके पास भोजन तक नहीं था, फिर भी वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता और भक्ति में लीन रहता। एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। ब्राह्मण के पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी। उसने वह अंतिम रोटी भी उस साधु को प्रेम से अर्पित कर दी। भगवान उसकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। तभी से कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इस पूरे महीने सात्विक जीवन अपनाने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य बड़े शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह महीना सांसारिक कार्यों से अधिक आध्यात्मिक साधना और भगवान की भक्ति के लिए समर्पित माना गया है। अधिक मास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जिस महीने को संसार ने तुच्छ और अशुभ समझकर ठुकरा दिया, उसी महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर सबसे श्रेष्ठ बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा से किसी का भी भाग्य बदल सकता है। इसलिए जीवन में कभी स्वयं को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त का हाथ थाम लेते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।